जय माता की दोस्तों। आने वाली अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक हार्दिक बधाई। अहोई अष्टमी व्रत रखने से पहले कुछ नियम अवश्य ही जान लेने चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसका क्या फल मिलता है, किन लोगों को होई अष्टमी का व्रत करना चाहिए और किन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत अपने घर की परंपरा रीति रिवाज के अनुसार रखा जाता है। होई अष्टमी के व्रत रखने के दो तरीके हैं। कई लोग होई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह पूरा निर्जला रखते हैं। पूरा दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता और रात को तारों का पूजन करके तारों को अर्घ देकर और अपने बच्चों के हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। कईयों के यहाँ कथा सुनने के बाद चाय पानी पी लिया जाता है और रात को अर्घ देकर सासू जी को बायना देकर सासू जी के चरण स्पर्श करने के बाद व्रत को खोला जाता है। सात्विक चीज़ें बनाकर जैसे हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनाकर और शौ माता को भोग लगाने के बाद बायना निकालने के बाद अर्घ के बाद व्रत खोला जाता है। कईयों के यहाँ ठंडा व्रत रखा जाता है। हंसी खेल वाला व्रत किया जाता है, जिसमें जिस तरह से बच्चे पूरा दिन हंसते खेलते रहते हैं, इस व्रत को हंसना खेलना व्रत बोला जाता है। इस व्रत में 12 बजे तक व्रत किया जाता है होई अष्टमी का। उसके बाद कथा सुनने के बाद बायना निकालने के बाद सासू जी के चरण स्पर्श करने के बाद व्रत को ठंडा भोजन दही के साथ खाकर व्रत खोल लिया जाता है। सबसे पहले दही के साथ ही सुबह बासी रोटी खानी होती है, बाद में रात को भी आप भोजन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अर्घ देने के बाद ही व्रत किया जाता है। इसमें दोपहर को कथा सुनकर और बायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श करने के बाद रात की बनी हुई बासी रोटी और दही खाकर व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद आप कुछ भी गर्म खाना खा सकते हैं, लेकिन एक निवाला पहले दही के साथ खाने के बाद दूसरा भोजन आप कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, होई अष्टमी के व्रत को 2-3 तरह से रखा जाता है, जिसमें एक निर्जला व्रत होता है। कथा के बाद कई लोग भोजन कर लेते हैं, ठंडा भोजन, और कई लोग कथा के बाद चाय पानी पीकर और रात को अर्घ देकर व्रत कर सकते हैं। तो आपकी जो भी घर परिवार की परंपरा है उसके अनुसार व्रत आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, क्या जिनके पुत्री संतान हैं वो इस व्रत को करें या नहीं करें? तो फ्रेंड्स, पुत्र हो या पुत्री, आप दोनों के लिए व्रत करें। लड़का लड़की में कोई भी फर्क नहीं है, संतान तो संतान ही है, चाहे वह पुत्री हो चाहे पुत्र। आप यदि आपके पास पुत्रियां हैं तो आप पुत्रियों के लिए व्रत करें, यदि पुत्र है तो पुत्र के लिए व्रत करें, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए ही किया जाता है। उसके बाद जिनके यहाँ संतान नहीं हुई है अभी तक, क्या वो व्रत करें? तो जी हाँ, उन्हें भी इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए और होई माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी संतान की प्राप्ति हो अगले वर्ष और हम भी उज्जमन करें। इस तरह से दोनों ही व्रत कर सकते हैं। जिनके यहाँ संतान है, चाहे वो लड़का है लड़की, वो भी अवश्य ही व्रत करें, और जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है पति पत्नी को, वो भी अहोई अष्टमी व्रत कर सकते हैं। उनमें से या तो पति व्रत कर लें या पत्नी, वो उनकी अपनी इच्छा है, दोनों में से कोई भी व्रत कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, अहोई अष्टमी व्रत के कुछ नियम हैं, उन्हें पालन करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत यदि आप कर रहे हैं तो इस दिन मिट्टी का कोई भी काम नहीं किया जाता, मिट्टी की खुदाई नहीं की जाती। जैसे कि गार्डनिंग करने का कईयों को शौक होता है, गमले की मिट्टी इधर से उधर करने का शौक होता है, तो आप मिट्टी ना खोदें, मिट्टी का काम ना करें, डस्ट वगैरह का काम ना करें, ना ही घर के जाले झाड़ें, क्योंकि आपके हाथ से किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ इस दिन कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, सुई धागे का, मशीन का कोई काम नहीं करना, ना ही कपड़ा काटना है।
दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम सब्जी काट सकते हैं? तो जी हाँ, आप सब्जी काट सकते हैं, लेकिन कपड़े की कटिंग नहीं कर सकते। कपड़े की सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, सुई धागे का कोई काम नहीं करना होता। इस तरह से मित्रों होई माता का व्रत किया जाता है। उसके बाद जो होइयाँ हमने भरी हैं, कईयों के यहाँ दिवाली वाले दिन उन्हें बढ़ाया जाता है और कईयों के यहाँ भैया दूज के दिन। जैसे भी आपके परिवार की परंपरा है उसके अनुसार होई माता को आप बढ़ा सकते हैं। होई में रखे जल से आप अपने बच्चों को स्नान करा दीजिए। सबसे पहले उस जल के छींटे थोड़े से अपने घर में छिड़कने के बाद अपने बच्चों के नहाने के पानी में उस जल को मिला दीजिए। और जिन दंपत्ति की अभी संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने व्रत किया है, तो वो उस जल से पति पत्नी दोनों मिल नहा सकते हैं। अपने नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा जल मिलाकर आप नहा लीजिए। इस तरह से मित्रों होई माता के कुछ सरल नियम हमने आपसे शेयर किए हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय होई माता अवश्य लिखें। हमारी तरफ से आपको होली अष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। भगवान से प्रार्थना है आपके बच्चों की उम्र लंबी हो, उज्जवल भविष्य हो, हर क्षेत्र में वो तरक्की करें। तो मित्रों, यदि जानकारी जरा भी आपके काम आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।